नमस्कार, स्वागत है आपका श्री करणी एकेडमी एजुटेक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपका बायोलॉजी एजुकेटर डॉक्टर हबीब पठान और यहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं जेनेटिक्स आफ्टर मेंडल के बाद की जेनेटिक्स। जो कुछ मेंडल ने एक्सपेरिमेंट्स किए थे, मेंडल ने प्रूव किए थे, जो उसके एक्सपेरिमेंट्स थे, लॉज थे, वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं। इन दिस लेक्चर वी गोइंग टू डिस्कस chromosomal aberration, and before chromosomal aberration we will discuss sex determination in ह्यूमन के अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन को डिस्कस करेंगे, साथ में क्रोमोसोमल एब्रेशन को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ये दो टॉपिक इस लेक्चर में हमें करने हैं और ये सारा काम मेंडल का नहीं है, मेंडल के बाद का वर्क, आफ्टर मेंडल वर्क है ये। तो यहाँ पर एक चीज है आपके, सबसे पहले सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन, सेकेंड क्रोमोसोमल एब्रेशन। क्रोमोसोमल एब्रेशन क्या है ये हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले लेक्चर में, लेकिन टाइप्स कौन कौन से हैं उनको इस लेक्चर में डिस्कस करना है। और सबसे पहले बात करते हैं ह्यूमन के अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन की। सबसे पहले तो आपको, जैसा हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, ह्यूमंस के अंदर 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। वी हैव 46 क्रोमोसोम इन एवरी सेल एंड आल्सो इन गैमेटिक सेल। तो हमारे गैमेटिक सेल के अंदर भी 46 टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है इन बोथ मेल एंड फीमेल। मेल में भी 46 क्रोमोसोम्स है, फीमेल में भी 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है। तो यहां पर सिंपल सा मैं इसी से स्टार्ट करता हूं। यहां पर तो सिंपल सी कंडीशन है मेल एंड फीमेल। ध्यान से देखना, ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। तो मेल एंड फीमेल दोनों के अंदर जो क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, टोटल नंबर ऑफ 46 क्रोमोसोम्स यहां पर प्रेजेंट है। इन 46 को आप कुछ इस तरह से कह सकते हैं 44 प्लस XY, एंड इन फीमेल 44 प्लस XX। तो मेल के अंदर ये जो क्रोमोसोम्स है 44, ये किस तरह से है, ये 44 प्लस XY कंडीशन में प्रेजेंट है, और फीमेल के अंदर 44 प्लस XX। तो मैंने शुरू में भी कहा था, जेनेटिक्स के जो लेक्चर्स हैं उनको आप सीरियल वाइज देखें, लाइन से देखें। अगर आपने आगे पीछे किए लेक्चर्स तो उसमें फिर कई चीजें ऐसी है जो प्रीवियस लेक्चर में बताई है, आगे वाले लेक्चर में आपको समझ में नहीं आएगी। जैसे यहाँ पर आपके जो क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है 44 प्लस XY, 44 प्लस XX, इनमें कुछ क्रोमोसोम्स ऑटोसोमल है और कुछ एलोसोमल है। अभी ऑटोसोम्स और एलोसोम्स क्या होते हैं ये प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ बताना अब जरूरी नहीं है। ये 44 क्रोमोसोम्स आर ऑटोसोम्स और सोमेटिक क्रोमोसोम्स, रिमेनिंग 2 क्रोमोसोम्स are allosomes और sex chromosomes. These are responsible for sex determination in human. तो human में sex determination के लिए जो responsible है वो ये XY या फिर XX है। इन्हीं के कारण human के अंदर sex determination होता है। तो हमारे काम के भी यही है यहाँ पर, सिंपल सा। अब जब गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, at the time of gametogenesis और गैमेट फॉर्मेशन, ये सेपरेट हो जाते हैं क्रोमोसोम्स एक दूसरे से, और 22 प्लस X आधे, जो मेल की बात करें तो मेल के जितने भी स्पर्म्स हैं उनमें से 50% स्पर्म्स के अंदर 22 प्लस X प्रेजेंट होगा, एंड रिमेनिंग 50% स्पर्म्स के अंदर 22 प्लस Y प्रेजेंट होगा। टोटल करें ना, 22 प्लस X 3, 22 प्लस Y 23, तो 23 46 हो गए टोटल। ठीक है, तो यहां पर भी यही कंडीशन है। अब फीमेल के अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं 44 प्लस XX, तो इसमें भी 22 टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 22 प्लस X, एंड 50% गैमेट्स के अंदर 50%, X के अंदर 22 प्लस X प्रेजेंट है। रिमेनिंग 50% के अंदर 22 प्लस X, अगेन X। यहां पर भी जो रिमेनिंग गैमेट्स है उनमें भी X ही प्रेजेंट होगा। तो यह थोड़ा सा याद रखें कि फीमेल के अंदर जितने भी क्रोमोसोम, जितने भी गैमेट्स हैं, ऑल गैमेट्स हैव X क्रोमोसोम, सबके अंदर X क्रोमोसोम ही होगा। किसी, क्योंकि Y क्रोमोसोम तो है ही नहीं ना फीमेल के अंदर, फीमेल के अंदर X क्रोमोसोम ही है, तो वहां पर X क्रोमोसोम ही होगा सबके अंदर। ठीक है, अब यहां पर जब ये तो हो गया गैमेट्स का फॉर्मेशन। याद करें जब क्रॉस करवाए थे मेंडल के, तब भी गैमेट्स का फॉर्मेशन किया था। हमेशा F1 जनरेशन से पहले गैमेट्स का फॉर्मेशन आपको करना है, हर जनरेशन से पहले, F2 से पहले भी, सबसे पहले आपको गैमेट्स का फॉर्मेशन करना है। यहां पर भी कर दिया। अब आफ्टर गैमेट फॉर्मेशन फ्यूजन ऑफ गैमेट टेक्स प्लेस, तो गैमेट्स का फ्यूजन होगा, करवा दे गैमेट्स का फ्यूजन,
क्या बनता है, क्या मिलता है। तो यहां पर जब आप गैमीट्स का फ्यूजन करवाएंगे तो सबसे पहले जैसे रैंडम होता है, ये है आपका, इसका फ्यूजन हुआ इसके साथ में, ठीक है, और इसका फ्यूजन हुआ इसके साथ, सिंपल सी कंडीशन। अनदर कंडीशन जिसमें इसका फ्यूजन इसके साथ और 22 प्लस वाई का फ्यूजन इसके साथ भी पॉसिबल है। ये हम पॉसिबिलिटीज चेक कर रहे हैं, यहां पर क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या क्या हो सकता है, क्योंकि सिलेक्शन रैंडम है ना, कोई पैटर्न नहीं होता इसके अंदर, ठीक है। तो यहां पर कोई पैटर्न नहीं है कि पहले जो है वो बॉय है फिर गर्ल है या ऐसा कुछ, कोई पैटर्न नहीं है, वो फिक्स है बिल्कुल। तो यहां पर सबसे पहले जब हम बात कर रहे हैं तो इसके अंदर ये देखें 22 प्लस एक्स, 22 प्लस एक्स तो हो क्या जाएगा 44 प्लस एक्स एक्स, 44 प्लस एक्स एक्स, सिंपल सी कंडीशन। यहां पर भी 22 प्लस एक्स, 22 प्लस एक्स, तो 44 प्लस एक्स एक्स मींस टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 हो चुके हैं यहां पर भी। जब यहां बात करेंगे हम इधर, तो यहां पर कंडीशन कुछ चेंज होगी, वैसी कंडीशन नहीं मिलेगी जैसी आपको वहां मिली है। यहां पर x एंड y प्रेजेंट है तो पहले प्रेजेंट होता है x देन y, अगेन यहां पर भी x एंड y प्रेजेंट है। अब ये क्या है x एंड y, तो सिंपल सा साथ में तो क्या है इसके 44 है, साथ में तो सबके 44 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कि साथ में इनके 44 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, तो 44 तो साथ में आ ही जाएंगे, सब में है ये। यहां पर भी 44 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है और प्लस 2, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 46, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो 46 ही है, बट 44 प्लस XX और 44 प्लस XY। अब ये क्या होगा इनका 44 प्लस X और Y में, तो सिंपल सा इसके अंदर यहां जो 44 प्लस X वाली कंडीशन है ये होंगे फीमेल, और जो कंडीशन है 44 प्लस XY ये होंगे मेल। तो किसी भी कपल के अंदर मेल और फीमेल होने के चांसेस 50-50% होते हैं, सिंपल सी कंडीशन है, ध्यान रखनी है आपको। किसी भी कपल के अंदर अगर वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनके चाइल्ड होने वाला है तो चांसेस 50-50% होंगे, 50% चांस होंगे बेबी बॉय के, 50% चांस होंगे बेबी गर्ल के। मेल और फीमेल के जो चांसेस है वो 50-50% होंगे। तो यहां पर 44 प्लस XX, 44 प्लस XY, जब XX है तो फीमेल और XY है तो मेल, तो यहां पर अब ये डिपेंड किस पर करता है, मेल पर या फीमेल पर। चाइल्ड का मेल होना या फीमेल होना ये किस पर डिपेंड कर रहा है, किसी के अगर चाइल्ड होने वाला है तो उस कंडीशन के अंदर वो बॉय होगा या गर्ल, ये किस पर डिपेंड करेगा, मेल पर या फीमेल पर। एक्चुअली एक तरह से देखें तो यहां जो दिख रहा है आपको, इसमें आपको ऐसा दिख रहा है कि ये डिपेंड करता है मेल के ऊपर, इसमें ऐसा दिख रहा है आपको, बट एक्चुअल में ये डिपेंड किसी पर नहीं करता। हमारे यहाँ पर इंडिया के अंदर कुछ कंडीशंस ऐसी है, यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि इसके लिए फीमेल रिस्पॉन्सिबल है, बट दिस इज नॉट ट्रू। तो यहाँ पर इसके लिए वैसे तो बायोलॉजी की तरह देखें आप तो कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, कोई भी रिस्पॉन्सिबल है, नाइदर मेल ना फीमेल। उसका रीजन बताता हूं मैं। एक्चुअली यहां जो दिख रहा है उसमें आपको ये दिख रहा है कि मेल रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि मेल का Y क्रोमोसोम अगर प्रेजेंट फर्टिलाइज करता है एग को, Y क्रोमोसोम वाला स्पर्म अगर एग को फर्टिलाइज करता है तो बॉय होगा, और X क्रोमोसोम वाला स्पर्म अगर एग को फर्टिलाइज करता है तो इन दैट कंडीशन चाइल्ड विल बी गर्ल, ठीक है, तो वो गर्ल होगी। तो यहां पर ये डिपेंड इसमें तो किस पर दिख रहा है, मेल पर, बट क्योंकि यहाँ मेल हेट्रोगैमेटी भी है, डिफरेंट टाइप के गैमेट्स है ना, एक एक्स और एक वाई वाले, तो इसको हेट्रोगैमेटी बोलते हैं। बर्ड्स के अंदर फीमेल में होता है Z एंड W, तो बर्ड्स में फीमेल हेट्रोगैमेटी मिलती है, ह्यूमंस के अंदर मेल हेट्रोगैमेटी मिल रही है। तो यहां पर XY है, बट ये कंट्रोल में थोड़ी है, ये कंट्रोल में नहीं है ना। आप ये देखें एक्चुअल में कि जो स्पर्म्स होते हैं उनका नंबर मिलियंस में बिलियंस में होता है, उनका नंबर मिलियंस में होता है, कई मिलियंस होते हैं वो।
तो सिंपल से जब मिलियंस में बिलियंस में नंबर है स्पर्म का, तो उसमें से कौन सा एग को फर्टिलाइज कर रहा है, कौन सा स्पर्म एग को फर्टिलाइज करेगा, ये किसके कंट्रोल में है? ये किसी के कंट्रोल में नहीं है, किसी के कंट्रोल में ये नहीं है, ना मेल के ना फीमेल के, ना इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस कंडीशन के अंदर ये किसी पर भी डिपेंड नहीं कर रहा, तो चांसेस बिल्कुल 50-50 है। सिंपल सा लॉजिक है, दोनों के चांसेस। जैसे मेरे पास मान ले कॉइन है, दिस इज नॉट अ कॉइन, दिस इज अ इरेजर। तो यहां पर एक मेरे पास एक कॉइन है, मान ले आप, इस कॉइन पर एक हेड है और एक टेल पार्ट है। मैं इसको अगर टॉस करता हूं तो क्या होगा? आइदर हेड और टेल, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा इसमें। तो हेड मिल सकता है, टेल मिल सकता है, बट चांसेस क्या है? हेड और टेल आने के चांसेस 50-50% है। 50% चांस है कि हेड आए, 50% चांस है कि इसमें टेल आए। बट ऐसा होता है कि अगर मैंने 10 टाइम इसको टॉस किया है तो 5 बार मुझे हेड मिले और रिमेनिंग 5 टाइम मुझे टेल मिले। ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो यहां पर ऐसा नहीं होगा कि आपके अगर किसी के भी 4 बच्चे हैं तो उनमें से 4 में से 2 बॉय होंगे, 2 गर्ल होंगे, या 2 चाइल्ड है तो 2 चाइल्ड में से एक गर्ल है और एक बॉय। ऐसा होता है, लेकिन ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि सबके साथ ऐसा होगा, क्योंकि रैंडम सिलेक्शन है। देखा होगा आपने इंडिया में वैसे भी जो है पुराने टाइम में, आज से कुछ 20 साल 30 साल 40 साल 50 साल पहले हमने देखा है हम लोगों के जो है 5 मासियां 6 मामा, है ना, ऐसी कंडीशन होती है। तो उसके अंदर होता क्या है कि जब इतने सारी कंटिन्यू है तो किसी के ये भी हो सकता है कि 6 7 8 डॉटर हो, किसी के 6 7 8 मोर देन दिस नंबर आपके बॉय चाइल्ड हो सकते हैं, है ना। तो कंडीशन कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ पर सेक्स का डिटर्मिनेशन कैसे हो रहा है ये आपको याद रखना है। ठीक है, इंडिया में तो थोड़ी सी कंडीशन खराब है। उसका रीजन ये है कि यहाँ पर क्या होता है कि हमारे यहाँ कुछ बाबा वगैरह होते हैं जो मान लो जिन लोगों को वैसे भी होता है कि चलो पता करते हैं पहले, है ना, वो सोनोग्राफी, उनकी आईज के अंदर सोनोग्राफी मशीन होती है, तो बाबा जो वो देख कर स्कैन कर लेते हैं, बता देते हैं कि बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगा। ठीक है, तो बाबा ने देखा और बाबा देख कर बता रहे हैं कि बाबा जी ने कहा कि 99% चांस है किसी के लड़की होने के या लड़का होने के। बाबा जी ने कहा 99% चांस है लड़का होने के और 1% चांस है लड़की होने के। तो लोग तो जो जाते हैं पूछने के लिए, पता करने के लिए इंडिया के अंदर, वो चाहते ये है कि उनके लड़का हो, इसीलिए तो जा रहे हो पता करने के लिए। ठीक है, जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता, पता भी नहीं करते। तो यहां पर अब वो लोग जा रहे थे, बाबा जी को ये बात पता है, तो बाबा जी ने क्या कह दिया कि इनके 99% चांस है लड़का होगा, 1% चांस हो सकता है लड़की हो जाए इनके। चलो, अब जब हुआ तो लड़की हुई, बाबा जी फेमस हो गए ना, क्योंकि बाबा जी ने क्या कहा था, 1% चांस है लड़की के, बेबी गर्ल के चांस है 1%। देख लो बाबा जी की बात से। और अगर लड़का हो जाता तो तब भी बाबा जी फेमस, बाबा जी ने कहा था 99। एक्चुअली 99 और 1 नहीं है, ये 50-50% चांस है। तो यहां पर देखें आप, बिल्कुल क्लियरली विजिबल है, यहां पर 50% चांस है फीमेल के और 50% चांस है मेल के। तो ये है ह्यूमन के अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन, जो किसी पर भी एक्चुअल में डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि सिलेक्शन रैंडम होता है। कौन सा स्पर्म फर्टिलाइज करेगा को ये किसी को पता नहीं है, कोई भी कर सकता है। तो इसीलिए हाँ, बस ये है कि वाई क्रोमोसोम मेल के पास प्रेजेंट है, फीमेल के पास तो दोनों ही एक्स क्रोमोसोम्स हैं। तो वाई क्रोमोसोम डिसाइड करेगा, मेल डिसाइड नहीं कर रहा है, उसका जो वाई क्रोमोसोम है वो डिसाइड कर रहा है कि बॉय होगा या गर्ल होगा। तो सिंपल सा टॉपिक था, छोटा सा टॉपिक था जिसको हमने डिस्कस किया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज क्रोमोसोमल एब्रेशन। तो यहां पर क्रोमोसोमल एब्रेशन की बात कर रहे हैं। डिफरेंट टाइप के क्रोमोसोमल एब्रेशंस हैं जो हमने डिस्कस किए थे प्रीवियस लेक्चर के अंदर, मैंने आपको लिस्ट बताई थी। 3 यहां डिस्कस करने हैं। डाउन सिंड्रोम है, एक है आपके एडवर्ड सिंड्रोम एंड क्राइडो-चैट सिंड्रोम। तो एडवर्ड सिंड्रोम, क्राइडो-चैट सिंड्रोम एंड मंगोलियन डिसऑर्डर इज आल्सो नोन एज डाउन सिंड्रोम, इसको यहां पर डिस्कस करना है। ये ऑटोसोमल है, मैंने बताया था आपको ऑटोसोमल और एलोसोमल क्या होते हैं। ऑटोसोमल जो आपके 44 क्रोमोसोम्स हैं, इनके अंदर अगर कोई गड़बड़ हो रही है तो उसको बोलेंगे ऑटोसोमल क्रोमोसोमल एब्रेशन। और जो इसके साथ में दूसरे प्रेजेंट है 44 प्लस XX और 44 के साथ में XY जो प्रेजेंट है, तो यहां पर 44 प्लस XX और XY जो प्रेजेंट है, ये जो XX और XY है, इनके अंदर अगर कोई चेंज हो रहा है, इनके अंदर कोई गड़बड़ हो रही है,
तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा यहाँ पर एलोसोमल क्रोमोसोमल एब्रेशन। और ये जो 44 है इनमें अगर हो रहा है तो उस कंडीशन में ये ऑटोसोमल होगा। तो यहाँ पर अभी हम डिस्कस कर रहे हैं ऑटोसोमल क्रोमोसोमल एब्रेशन। द फर्स्ट वन इज डाउन सिंड्रोम। सबसे पहला है डाउन सिंड्रोम। लैंगम डाउन नाम के एक साइंटिस्ट ने इसको सबसे पहले बताया था, और ये एक ऐसा है जो जनरल है, हमें मिल जाता है कहीं ना कहीं। आप लोग स्कूल में पढ़ रहे हैं और मैं पढ़ाने का काम कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो जब भी मैं कहीं स्कूल में जाता हूँ, कई स्कूल्स में मुझे कहीं ना कहीं ऐसा एक ना एक चाइल्ड मिल ही जाता है। हर स्कूल में नहीं मिलता, बट कुछ स्कूल्स में मैंने देखा है ऐसे बच्चे मिल जाते हैं। इनके लिए वैसे स्पेशल स्कूल्स भी होते हैं, लेकिन कुछ के पेरेंट्स नहीं चाहते उन स्कूल्स में रहे, वो यही चाहते हैं कि बच्चे नॉर्मल चाइल्ड के साथ ही रहे, उनके साथ ही पढ़े। तो ये मंगोलियन डिसऑर्डर भी कहता है, क्योंकि मंगोल के जो लोग होते हैं उनका जैसा फेस होता है वैसा ही दिखता है। तो थोड़ा सा राउंड फेस होता है, ब्रॉड फोरहेड होता है, टंग थोड़ी सी बाहर निकली हुई रहती है, चिन इनकी कुछ फ्लैट टाइप की होती है, चिन नहीं दिखती है, फिंगर्स शॉर्ट होती है, पाम थिक होती है। और यहाँ पर ये थोड़ा सा बोलना समझना कुछ इनके साथ में गड़बड़ होती है, इतना एफिशिएंट नहीं होते हैं जितने एफिशिएंट बाकी लोग हैं। बाकी लोग जो आसपास है, जो जितना एफिशिएंट है उतने एफिशिएंट ये लोग नहीं होते हैं। और आप इनको देखते आइडेंटिफाई कर सकते हो, देखते ही पहचान जाओगे। तो यहाँ पर ये लोग जो है जिनको मंगोलियन डिसऑर्डर है या डाउन सिंड्रोम है, ये कुछ इस तरह दिखते हैं जैसी इमेज दिख रही है ये। तो यहाँ पर इनके साथ में कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो समझ नहीं पाते, ये जो जैसा हम बात कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो कुछ चीज़ें वैसी ये बोल नहीं पाते, अपने एक्सप्रेशंस ये नहीं दे पाते जिस तरह से हम लोग करते हैं। वैसा होता क्यों है, इसका रीज़न ये है कि आपके जो क्रोमोसोम्स हैं 46, उसकी जगह पर टोटल क्रोमोसोम्स हो जाते हैं 47। तो 46 की जगह 47 क्रोमोसोम्स होने के कारण ये होता है। जैसे मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर के अंदर, आपके जो टोटल क्रोमोसोम्स होते हैं उसमें पेयर्स में होते हैं ये क्रोमोसोम्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 एंड 23। तो टोटल 23 पेयर्स होते हैं। अब होता क्या है, इनके अंदर जो 21st पेयर है, जो पेयर 21st है, 21st पेयर के अंदर उसके साथ में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है। एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो जाता है 21st पेयर के साथ में। तो जैसे ही 21st पेयर के साथ में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आता है, ये कंडीशन, यहां जो ये कंडीशन है, ये है डाउन सिंड्रोम की कंडीशन। तो क्रोमोसोम का नंबर 21st है ये। आप काउंट करें इसको, काउंटेबल तो है नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 एंड 21। इसको कहते हैं ट्राइसोमी। दिस इज नोन एज ट्राइसोमी। इसको ट्राइसोमी कहते हैं। हम पढ़ेंगे आगे किसी लेक्चर के अंदर। एक्चुअली में जब क्रोमोसोम म्यूटेशन होते हैं तो उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे ट्राइसोमी, टेट्रासोमी, नलीसोमी, मोनोसोमी। तो अगर एक क्रोमोसोम कम हो जाता है, डिलीट हो रहा है, क्रोमोसोम गायब हो गया, तो मोनोसोमी। 2 क्रोमोसोम गायब हो गए, नलीसोमी। 1 क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो गया, ट्राइसोमी। 2 क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो गए, टेट्रासोमी। दिस इज डाउन सिंड्रोम इज द कंडीशन ऑफ ट्राइसोमी। ये ट्राइसोमी की कंडीशन है। इसके बाद में हम एडवर्ड सिंड्रोम पढ़ेंगे। दिस इज आल्सो कंडीशन ऑफ ट्राइसोमी। वो कंडीशन, वो भी ट्राइसोमी की ही कंडीशन है जिसके अंदर 18+1 होता है। डिस्कस करेंगे हम एडवर्ड सिंड्रोम के अंदर। यहां पर 21+1 हो रहा है, 21st क्रोमोसोम के साथ एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो गया, तो ये ट्राइसोमी है। अब ये होता क्यों है? एक्चुअल में जो oogenesis होता है, जब किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर oogenesis होता है, तो फीमेल के अंदर, ऑर्गेनिज्म मतलब फीमेल के अंदर, तो गैमीट का फॉर्मेशन हो रहा है, एग का फॉर्मेशन हो रहा है, oogenesis हो रहा है, मियोसिस सही से नहीं हो रहा है, मियोसिस में गड़बड़ हो रही है, एक डिफेक्ट आ रहा है, और उसके कारण एक एग के अंदर क्रोमोसोम कितने होने चाहिए? 23, और दूसरे में 23, बट एक के अंदर 23 की जगह पर 24 चले गए और दूसरे में 22 रह गए। वो जो 24 वाला था उसका फर्टिलाइजेशन हो गया एक नॉर्मल स्पर्म के साथ में, तो 24 प्लस 23 ये हो गया 47। जो होना क्या चाहिए था? 46 होना चाहिए था। तो
तो यहाँ पर ये फॉर्मेशन कर दिया है इसने 47 क्रोमोसोम वाली एक सेल का, बॉडी की सारी सेल्स ऐसी होगी, सबके अंदर 47 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे। तो जब कंडीशन ऐसी है, एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा है, 47 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, तो 47 क्रोमोसोम जब प्रेजेंट होंगे तो ये डाउन सिंड्रोम को शो करेगा। और 47 क्रोमोसोम तो वैसे कई तरह से होते हैं, हम बात करेंगे आगे इसी लेक्चर के अंदर, बट यहाँ पर अगर 21 + 1 है, 21 क्रोमोसोम के साथ अगर एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है तो डाउन सिंड्रोम यहाँ पर होगा। सिम्टम्स गिवन है, ब्रॉड क्रेनियम, शॉर्ट नेक, फ्लैट हैंड, स्लाइटली ओपन माउथ, थिक टंग एंड स्टिक्स आउट, बाहर प्रोट्रूडेंट होती है, माउथ और जो है हार्ट डिसलोकेट हो सकता है। तो कुछ ये सिम्टम्स हैं इन पर्सन्स के जो हमें सिंपली दिखाई देते हैं, हमारे आसपास कहीं ना कहीं हमें मिल जाते हैं और आपने भी शायद देखा होगा। तो ये था सिंपल सा डाउन सिंड्रोम, कैसे हो रहा है, क्या कंडीशन है इसके अंदर, सिम्टम्स क्या है, ये सारा हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट सिंड्रोम पर। सिंड्रोम क्या होते हैं ये भी मैं बता चुका हूं आपको, सिंड्रोम्स क्या होते हैं ये मैं आपको बता चुका हूं, सिंड्रोम्स की डिस्कस किया था हमने। सिंड्रोम्स और डिजीज में क्या डिफरेंस है ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। चले आगे, एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम यहाँ पर एक फोटो मुझे कोई मिला था तो मैंने यहाँ पर इसमें रखा है, बट कंडीशन ये है कि एडवर्ड सिंड्रोम में होता क्या है। एडवर्ड सिंड्रोम के अंदर 18th पेयर के साथ एक एडिशनल क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। जो हमने क्रोमोसोम बनाया था ना, अभी देखें आप प्रीवियस स्लाइड के अंदर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से ये 21 है, तो ये 20, ये 19 और ये 18 के साथ में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है, उसको कहते हैं एडवर्ड सिंड्रोम। ये कंडीशन है डाउन सिंड्रोम। तो डाउन सिंड्रोम और एडवर्ड सिंड्रोम दोनों में ट्राइसोमी हो रही है, दोनों के अंदर आपको क्लियरली विजिबल है ट्राइसोमी यहां पर आपको मिल रही है। तो ट्राइसोमी में दोनों में एक एक जो पेयर प्रेजेंट है, पेयर के साथ में एक एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो रहा है। तो सिंपल सी कंडीशन है एडवर्ड सिंड्रोम की। तो एडवर्ड सिंड्रोम बहुत ज्यादा कुछ नहीं, हाँ इसके अंदर ऑर्गेनोजेनेसिस थोड़ा लेट हो जाता है, इनके अंदर जितना डेवलपमेंट होना चाहिए था उतना डेवलपमेंट नहीं होता, ऑर्गेनोजेनेसिस लेट चलता है। एक्चुअली क्या होता है, अगर आपने एम्ब्रियोजेनेसिस पढ़ा है, अगर आपने एम्ब्रियोजेनेसिस को डिस्कस किया है, पढ़ा है, आपका आइडिया है एम्ब्रियोजेनेसिस, एम्ब्रियोजेनेसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इज कॉल्ड एम्ब्रियोजेनेसिस इन एनिमल्स। तो एनिमल्स की बात कर रहे हैं हम, एनिमल्स के अंदर, ह्यूमंस के अंदर एम्ब्रियोजेनेसिस जो हो रहा है वो फिक्स है। जैसे 9.5 मंथ का जो टाइम पीरियड है, तो इस 20 डेज के अंदर टोटल जो 38 वीक्स हैं, 40 वीक्स हैं, तो इस टाइम पीरियड के अंदर जितना डेवलपमेंट हो रहा है वो फिक्स है बिल्कुल, कि फर्स्ट मंथ में इतना होगा, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इतना होगा, सेकंड ट्राइमेस्टर में इतना होगा, 6th वीक में इतना होगा, 8th वीक में इतना होगा। तो ये वीक वाइज, मंथ वाइज ये फिक्स है बिल्कुल, जितना डेवलपमेंट होना चाहिए उतना होता है। बट इस कंडीशन के अंदर ये डिले हो जाता है, थोड़ा लेट चलता है, जितना होना चाहिए था उतना नहीं होता। और जो पर्सन जब चाइल्ड का बर्थ होता है तो उसके अंदर कुछ ऑर्गन्स ये प्रीमेच्योर हो सकते हैं और इनके अंदर ऑर्गेनोजेनेसिस डेवलप नहीं हो रहा, तो फिर वो कंडीशन प्रीमेच्योर वाली होगी, बट टाइम पर होने के बाद भी। और कुछ देख सकते हैं जैसे इनके फिंगर्स एबनॉर्मल हो सकती है, फिंगर्स ठीक नहीं हो, एक के ऊपर एक इस तरह से कुछ ओवरलैप कर रही हो, या तो ऐसी कंडीशन आपको मिल सकती है इसके अंदर। तो ये है एडवर्ड सिंड्रोम, सिंपल सा है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा टॉपिक था जो हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट इज क्राइडोचेट सिंड्रोम। यहाँ पर फोटो तो एक कैट की है, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है, कैट में नहीं होता है, ये ह्यूमन की बात कर रहे हैं, ह्यूमन में ही हो रहा है। और यहां पर होता यह है कि आपका जो 5th नंबर का क्रोमोसोम है उसकी एक आर्म शॉर्ट होती है, उसका एक पार्ट डिलीट हो जाता है। तो नॉर्मल जो लेंथ है क्रोमोसोम्स की वैसी लेंथ नहीं रहती। तो जितने भी क्रोमोसोम्स हैं 1 2 3 4 5, तो जो 5th क्रोमोसोम है वो थोड़ा सा शॉर्ट आर्म का होता है, उसकी आर्म एक छोटी होती है। तो यहां पर ये है क्राइडोचेट सिंड्रोम। इसके अंदर मेंटल रिटार्डेशन होती है, लेकिन साथ में बच्चा जो है वो हाई पिच साउंड में रोता है, बिल्ली की तरह, लाइक अ कैट। इसीलिए यहां पर जो है इसको क्राइडोचेट सिंड्रोम कहते हैं। और ये कैट की तरह हाई पिच साउंड के अंदर रोता है, और इसके अंदर मेंटल रिटार्डेशन भी हो सकता है। तो कुछ बॉडी के अंदर चेंजेस हो सकते हैं, सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो रोने वाला ही इसके अंदर है, कुछ दूसरे सिम्टम्स भी जो एबनॉर्मलिटीज है बॉडी से रिलेटेड, बॉडी पार्ट से रिलेटेड,
वो भी इसके अंदर मिलती है, जैसे एक मेंटल रिटार्डेशन। तो सिंपल सा ये था आपके क्रायोजेनिक सेक्शन होते। इस तरह से यहाँ पर 3 एब्नॉर्मलिटीज, 3 डिफरेंट क्रोमोसोमल एब्रेशंस हमने डिस्कस किए हैं, जो तीनों ही ऑटोसोमल क्रोमोसोमल एब्रेशंस थे। नाउ abnormalities related to sex chromosomes और allosomes। तो allosomes के अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं वो allosomal chromosomal aberrations है। तो इसके अंदर सिंपल सा 3 एग्जांपल्स आपके सामने हैं। तो जो X और Y क्रोमोसोम्स हैं 44 प्लस XY और 44 प्लस XX, तो इनके अंदर कुछ चेंजेस हो रहे हैं। इन XY के अंदर और XX के अंदर अगर चेंजेस हो रहे हैं तो वो कंडीशन है एलोसोमल क्रोमोसोमल एब्रेशन की। सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम यहाँ पर टर्नर सिंड्रोम। ध्यान से देखें टर्नर सिंड्रोम को, इसकी कोई इमेज वगैरह मैंने नहीं ली और जरूरत भी नहीं है वैसे। टर्नर सिंड्रोम और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम दो में आपको इमेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यहाँ पर जब हम बात करें टर्नर सिंड्रोम की, टर्नर सिंड्रोम इज द कंडीशन ऑफ 45 क्रोमोसोम्स। ये 45 क्रोमोसोम की कंडीशन, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 45 x 44 प्लस x, तो यहां मैं लिख सकता हूं, आपको बुक्स में लिखा हुआ मिलेगा 44 प्लस XO, 44 प्लस XO। तो ये 44 प्लस XO क्या है? बायोलॉजी के अंदर O का मीनिंग होता है 0, ये आप याद रखें। जब हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो बायोलॉजी के अंदर आप याद रखें, बायोलॉजी के अंदर O का मीनिंग है 0। तो यहां पर 44 प्लस O XO, 44x प्लस XO का मीनिंग है यहां पर एक और x गायब है, एक और x एब्सेंट है। तो यहां पर सिंगल x ही प्रेजेंट होगा, एक ही x होगा, दूसरा x यहां पर प्रेजेंट नहीं हो सकता है, नहीं होगा यहां पर। तो ऐसी कंडीशन के अंदर आप देखें, आप जब फीमेल के कैरेक्टर्स कब शो होते हैं, कोई फीमेल को आप फीमेल कब कहोगे जब उसके अंदर क्रोमोसोम्स क्या है 44 प्लस XX, ये क्रोमोसोम्स हैं। तो किसी के अंदर, किसी फीमेल के अंदर 44 प्लस XX क्रोमोसोम प्रेजेंट है तो उसको आप कह सकते हैं फीमेल, और उसके फीमेल है, इसके सारे कैरेक्टर्स होंगे। बट कंडीशन अगर ये है उसके अंदर एक X कम है, एक X नहीं है यहां पर, तो उस कंडीशन में उसमें फीमेलनेस के कैरेक्टर्स जो शो होने चाहिए वो फीमेलनेस के कैरेक्टर्स शो नहीं होंगे। जैसे लेट सेक्सुअल डेवलपमेंट, मे बी स्टेराइल, और लेट डेवलपमेंट और लेस डेवलपमेंट ऑफ ओवरी। ठीक है, तो यहां पर कंडीशन कुछ ऐसी होगी कि फीमेल के अंदर जो ओवरीज है वो डेवलप नहीं होगी, तो ओवरीज का डेवलपमेंट नहीं होगा फीमेल के अंदर। साथ में जो ब्रेस्ट है उनका भी डेवलपमेंट नहीं होगा, ब्रेस्ट का भी लेस डेवलपमेंट होगा। तो यहाँ पर ये जो है मिसप्रिंट था, कुछ चीजें मिसप्रिंट भी चलती हैं यहाँ पर, तो सिंपल सा मैं करेक्ट कर दूंगा इनको जो मिसप्रिंट होगा। तो लेट सेक्सुअल डेवलपमेंट है, स्टेराइल हो सकते हैं, डेवलपमेंट ऑफ ओवरी लेट हो सकता है, और जो ब्रेस्ट है उनका डेवलपमेंट भी लेस हो सकता है, कम डेवलपमेंट उनका हो सकता है। तो ये सारे सिम्टम्स हैं टर्नर सिंड्रोम के। तो ये टर्नर ऐसा, अब देखो टर्नर सिंड्रोम ऐसा है जो आप देख कर नहीं बता सकते कि किसी को टर्नर सिंड्रोम है या नहीं, क्योंकि लेट सेक्सुअल डेवलपमेंट है वो पता नहीं चलता है। ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस नहीं होती है इसकी, तो मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस जो होती है वो आपको देखकर पता चल सकता है। तो यहाँ पर इसकी मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस नहीं है, स्टेराइल है या नहीं है, इसकी मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस नहीं है। डेवलपमेंट ओवरी, ये भी मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस इसकी नहीं है। हाँ, ब्रेस्ट का लेस डेवलपमेंट, तो ब्रेस्ट जो है वो लेस डेवलप्ड है, तो ये आपको मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जिनके अंदर टर्नर सिंड्रोम है ये सिम्टम उन्हीं के अंदर दिखाई दे रहा है, ये नॉर्मल किसी में भी ऐसा हो सकता है। तो सिंपल सा टर्नर सिंड्रोम। अब ये हो क्यों रहा है, 44 प्लस एक्स ओ क्यों है, ये एक्स एक्स या एक्स वाई क्यों नहीं है? एक्स वाई होगा तो मेल हो जाएगा, बट ये दूसरा जो एक्स है ये एब्सेंट है, तो ये फीमेल है। लेकिन अब कंडीशन ये है कि इसके अंदर ये ऐसा हुआ क्यों, उसका रीजन सिंपल सा इतना था। रीजन ये है कि जब गैमेटोजेनेसिस होता है, गैमेटोजेनेसिस मींस फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म और फॉर्मेशन ऑफ एग, उस टाइम में गड़बड़ होने के चांसेस होते हैं। उस टाइम मियोसिस प्रॉपर नहीं हो पाता, मियोसिस प्रॉपर नहीं होता है, तो एक क्रोमोसोम किसी भी गैमेट के अंदर अगर कम रह गया, जैसा भी डिस्कस किया था हमने प्रीवियस जो स्लाइड थी उसमें हमने डिस्कस किया था कि
टर्नर सिंड्रोम से पहले डाउन सिंड्रोम में, एडवर्ड सिंड्रोम में क्या हो रहा था, गैमीट के अंदर 24 क्रोमोसोम थे इंस्टेड ऑफ 23। यहां पर इस कंडीशन के अंदर, इस कंडीशन में 22 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे इंस्टेड ऑफ 23। तो 22 क्रोमोसोम, 22 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है 23 की जगह पर। ये सिंपल सा यहां पर मिलेगा आपको। नेक्स्ट इसके अंदर बात करते हैं हम, तो ये टर्नर सिंड्रोम था सिंपल सा। नेक्स्ट इज क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, देखो टर्नर सिंड्रोम आपको मिल रहा है फीमेल के अंदर, ओनली इन फीमेल, फाउंड ओनली इन फीमेल, ठीक है, फीमेल में ही मिलेगा आपको। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम फाउंड ओनली इन मेल, ये मेल के अंदर ही होगा, ये याद रखना है इसके अंदर, बिकॉज इन दिस कंडीशन वाई क्रोमोसोम इज प्रेजेंट। अगर वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट है तो मेलनेस के कैरेक्टर तो शो होंगे ही उसके अंदर, ये 100% है। अब वो कम हो रहे हैं, ज्यादा हो रहे हैं, वो अलग बात है, ठीक है, लेकिन बट कंडीशन ये है कि वहां पर वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट है तो मेलनेस के कैरेक्टर तो शो होने हैं उसके अंदर। चलो आगे डिस्कस करते हैं इसके अंदर। इट इज प्रेजेंट ओनली इन मेल और 47 क्रोमोसोम्स होते हैं वैसे इनमें। आरबीएससी के अंदर अलग कंडीशन भी दे रखी, बट जो बुक है एनसीईआरटी उसके अंदर एक कंडीशन है 47 की, 47 की कंडीशन, जिसमें 44 प्लस एक्स एक्स वाई क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है। तो 44 प्लस एक्स एक्स वाई कितने हो गए 47। 44 के बाद में 3 क्रोमोसोम है। होना क्या चाहिए था, नॉर्मल तो होना चाहिए था 44 प्लस एक्स वाई, बट यहां पर एक एक्स एक्स्ट्रा है, एक एक्स एक्स्ट्रा है यहां पर। तो उस कंडीशन के अंदर यहां पर इनमें फीमेलनेस के कैरेक्टर शो होंगे, क्योंकि एक्स एक्स्ट्रा है ना, एक एक्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, फीमेलनेस के कैरेक्टर्स के लिए। तो एक एक्स एक्स्ट्रा होगा तो उसमें अब उस पर्सन में, उस मेल में फीमेलनेस के कैरेक्टर्स शो होंगे। और जब फीमेलनेस के कैरेक्टर्स शो होंगे तो जैसे टॉल तो हो सकता है, वैसे ही स्टेराइल कैरेक्टर्स ऑफ फीमेलनेस लाइक डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट। तो ये ऐसा हो सकता है, इसको गायनेकोमेस्टिया कहते हैं। गायनेकोमेस्टिया मेल में भी होता है, फीमेल में भी होता है। तो मेल गायनेकोमेस्टिया भी होता है, फीमेल गायनेकोमेस्टिया भी होता है। तो यहाँ पर फीमेलनेस के कैरेक्टर शो होंगे। अब एक्चुअल में ये जितने भी अभी तक हमने डिस्कस किए हैं, चाहे डाउन सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम है, एडवर्ड सिंड्रोम है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, क्राइडुचर सिंड्रोम है, और नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे जैकब सिंड्रोम, इसमें किसी पर भी उस पर्सन का खुद का कंट्रोल नहीं है जिसको ये हो रहा है, ये उसके कंट्रोल में नहीं है, किसी भी तरह से उसके कंट्रोल में नहीं है। यहां पर और क्या कंडीशन हो सकती है, जैसे देखें 44 प्लस एक्स एक्स वाई वाई, तो 48 क्रोमोसोम्स। उसके अलावा 44 प्लस एक्स 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 वाई, तो यहां पर भी एक्स्ट्रा एक्स प्रेजेंट है। जब एक्स्ट्रा एक्स प्रेजेंट होता है तो उस कंडीशन में फीमेलनेस के कैरेक्टर शो होंगे। यहां पर हर एक कंडीशन में 49 क्रोमोसोम किस कंडीशन में, एक्स 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 4 टाइम एक्स है एंड सिंगल टाइम वाई प्रेजेंट है। यहां पर 3 टाइम एक्स प्रेजेंट है और 2 टाइम वाई प्रेजेंट है। दिस इज द कंडीशन ऑफ 49 क्रोमोसोम। एंड कंडीशन वही क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की है, जिसके अंदर फीमेलनेस, मेल के अंदर फीमेलनेस के कैरेक्टर शो होंगे। वहां पर फीमेल के अंदर कुछ कैरेक्टर्स ऐसे शो होते हैं जो मेलनेस के होते हैं, या ये कह सकते हैं फीमेलनेस के खुद के कैरेक्टर्स कंप्लीटली शो नहीं होते हैं। यहां पर क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में एक्स प्रेजेंट है तो फीमेलनेस के कैरेक्टर्स शो हो सकते हैं। ओवरीज का डेवलपमेंट नहीं होगा, लेकिन टेस्टिस का डेवलपमेंट लेट हो सकता है, लेस हो सकता है, लेस डेवलपमेंट ऑफ टेस्टिस। गैमेटोजेनेसिस लेस हो सकता है इनके अंदर, और जैसा यहां गिवन है स्टेराइल, तो ये ऐसा भी होना पॉसिबल हो सकता है। तो टेस्टिस का डेवलपमेंट अगर लेस होगा, डिले होगा, तो उनमें मैच्योरिटी लेट आएगी, उनमें गैमेटोजेनेसिस भी लेट होगा, गैमेट्स का नंबर कम हो सकता है, गैमेट्स का नंबर भी उनमें कम हो सकता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा नंबर में, नॉर्मली उनमें गैमेट्स बहुत ज्यादा नंबर में बने, बट उनमें गैमेट्स का नंबर भी नॉर्मल पर्सन से लेस हो सकता है। तो सिंपल सी कंडीशन है यहाँ पर। नेक्स्ट इसके अंदर डिस्कस करते हैं हम, द लास्ट वन इज जैकब सिंड्रोम। जैकब सिंड्रोम सलमान खान को नहीं है। यहाँ पर मैंने एक फोटो यूज की है आपके लिए सलमान खान की, आप में से कईयों का फेवरेट एक्टर होगा। तो सलमान खान की ये इमेज कौन सी मूवी की है, दिस इज द क्वेश्चन। ये मूवी कौन सी है, आप गैस करें। ये कौन सी मूवी की इमेज है जिसमें ऐसी हेयर स्टाइल थी। एक ही मूवी थी सलमान खान की जिसमें कुछ ऐसी हेयर स्टाइल थी। ये स्पेशल मैंने उस मूवी से ली है इमेज ये। तो कंडीशन ये है कि ये मूवी थी सलमान खान की। आप सोचें, जितना मैं जैकब सिंड्रोम बताता हूं आपको। जैकब सिंड्रोम के अंदर कंडीशन होती है 44 प्लस
एक्स वाई वाई, यहां पर 44 प्लस एक्स वाई वाई कंडीशन होगी। तो 44 तो प्रेजेंट है, बट 44 के साथ में एक्स वाई वाई है। देखो y किसका है, y किसके लिए है, y इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेलनेस, और मेलनेस का, मेल का कैरेक्टर क्या है, एग्रेसिवनेस, मेल एग्रेसिव होते हैं। तो अगर 2 y प्रेजेंट होंगे, 2 y प्रेजेंट है, यहां पर एक एक्स्ट्रा y प्रेजेंट है, तो उस कंडीशन में एग्रेसिव ज्यादा होंगे, उनको गुस्सा ज्यादा आएगा और जल्दी आएगा। तो अब आप गैस कर सकते हैं कि सलमान खान की कौन सी मूवी थी जिसमें उसको गुस्सा ज्यादा आता था और जल्दी आता था। है ना, एक मूवी थी सलमान खान, अक्षय कुमार, प्रियंका चोपड़ा, है ना, तो मुझसे शादी करोगे, तो मूवी थी सलमान खान की जिसमें बहुत ज्यादा गुस्सा आता था। एक्चुअल में मुझे नहीं पता वो जैकब सिंड्रोम था या नहीं था, वो क्या रीजन था उसका, बट कंडीशन कुछ ऐसी होती है जिनको जैकब सिंड्रोम होता है। जिन लोगों को जैकब सिंड्रोम है तो उन लोगों को गुस्सा बहुत जल्दी आता है, बहुत जल्दी एंग्री हो जाते हैं वो किसी भी छोटी सी बात पर, और जब गुस्सा ज्यादा आएगा तो वो फाइट वगैरह ज्यादा करते हैं, ज्यादा लड़ाई झगड़ा करते हैं, और ऐसी कंडीशन में फिर उनके क्रिमिनल बनने के चांसेस रहते हैं। इसीलिए इसको कहते हैं क्रिमिनल सिंड्रोम, इसको क्रिमिनल सिंड्रोम भी कहते हैं। यहाँ हाँ ये लिखा है मैंने, तो यहाँ पर इसको क्रिमिनल सिंड्रोम भी कह रहे हैं। तो दिस सिंड्रोम इज आल्सो नोन एज क्रिमिनल सिंड्रोम। एक मैंने आपको पहले बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि जब आप ये जैकब सिंड्रोम हम डिस्कस कर रहे हैं, जैकब सिंड्रोम के बारे में पढ़ रहे हैं, एक डिजीज होती है जिसको जैकब डिजीज भी कहते हैं। वो आपके ब्रेन से रिलेटेड कोई डिजीज है, तो पैथोजन होता है कोई उसका जिसके कारण हो रही है, उसका जेनेटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। तो जैकब डिजीज अलग है, जैकब सिंड्रोम अलग है। अगर आपने जैकब डिजीज लिख दिया यहाँ पर, गड़बड़ हो जाएगी, सब कुछ गलत बिल्कुल, क्योंकि उसका इससे कोई आपस में कोई रिलेशन नहीं है, कोई लिंक नहीं है दोनों का। तो जैकब सिंड्रोम है, जैकब सिंड्रोम जिसमें होता है उसके अंदर 47 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। देखो यहाँ 47 क्रोमोसोम्स है, पिछले वाले में 47 क्रोमोसोम्स थे, बट यहां पर X कम है, Y ज्यादा है, और इस कंडीशन के अंदर जो मेल होगा वो ज्यादा एग्रेसिव होता है, और जब एग्रेसिवनेस ज्यादा होती है तो वो एंग्री ज्यादा होता है, जल्दी गुस्सा आ जाता है, लड़ाई झगड़ा ज्यादा करते हैं, और उनके क्रिमिनल बनने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड, इज आल्सो नोन एज क्रिमिनल सिंड्रोम। तो सिंपल सा ही क्रिमिनल एक्टिविटी कर सकते हैं, और अब इसमें इनका कंट्रोल नहीं है ना, इसमें इनकी क्या गलती, क्या करेंगे, इनको नहीं पता है ना इनको गुस्सा जल्दी क्यों आ रहा है। यहां पर गुस्सा ज्यादा आ रहा है, जल्दी आ रहा है, उसका रीजन इनके अंदर प्रेजेंट एक्स्ट्रा वाई क्रोमोसोम है। तो इतना ही डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर। सिंपल सा लेक्चर था, मैं एक बार फिर से ब्रीफ कर देता हूं आपको इस लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था। इन दिस लेक्चर वी डिस्कस क्रोमोसोमल एब्रेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमोसोमल एब्रेशन। सबसे पहले डाउन सिंड्रोम, देन एडवर्ड सिंड्रोम एंड क्राइडोचेट सिंड्रोम। ये जो 3 सिंड्रोम हमने डिस्कस किए हैं, ये सारे सिंपल से आपके ऑटोसोमल क्रोमोसोमल एब्रेशंस थे। उसके बाद में टर्नर सिंड्रोम जो फीमेल में होता है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो मेल में होता है, एंड जैकब सिंड्रोम जो मेल में होता है। ये तीनों सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड क्रोमोसोमल एब्रेशन थे, एलोसोमल क्रोमोसोमल एब्रेशन थे, जिनको हमने यहाँ पर डिस्कस किया, और साथ में हमने यहाँ पर सेक्स डिटर्मिनेशन भी डिस्कस किया इन ह्यूमन। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। In next lecture, we will discuss another topic of genetics like linkage. Linkage हम discuss करेंगे next topic के अंदर, next lecture के अंदर. Thank you.